जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को साथियों कवर अप करेंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो ये क्लास साथियों डेली करंट अफेयर की आपकी रोजाना सुबह में 6 बजे होती है साथियों। तो इस क्लास को आप लोग देखा करिए और अपनी कंप्लीट किया कीजिए साथियों करंट अफेयर को। तो साथियों देखते हैं साथियों करंट अफेयर के कौन कौन से सवाल बने हैं। देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 से साथियों कहां पर हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों ये कहां पर हुआ है, ये रांची में हुआ है। ये कहां पर साथियों हुआ है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की अगर बात करते हैं तो इसने किस देश को ब्लैकलिस्ट किया है, बताइए। तो इस संयुक्त राष्ट्र की अगर बात करें साथियों, संयुक्त राष्ट्र ने यानी कि यूनाइटेड नेशन ने इजराइल देश को ब्लैकलिस्ट किया है। राइट आंसर आपका बी के साथ। उसके बाद देखिए किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन साथियों किया गया है, तो कहां पर किया गया है, सिक्किम में किया गया है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला की अगर बात करें, देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो भी आपके सिक्किम से संबंधित साथियों क्वेश्चंस बनते हैं उनको बार देख लीजिए कि सिक्किम में ही बौद्ध त्योहार सागा दावा मनाया गया है। बिल्कुल। सिक्किम एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। बिल्कुल सही। भारतीय सेना और बीआरओ ने सिक्किम में बेली ब्रिज पूरी की है। बिल्कुल साथियों। 2209वीं भानु जयंती सिक्किम में मनाई गई है और शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम साथियों शीर्ष पर रहा है। उसके बाद देखिए भूमचू उत्सव सिक्किम में संपन्न हुआ है और सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नाम की एक पहल साथियों शुरू की है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि बिस्लेरी लिमोनाटा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो साथियों किसको बनाया है देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। तो आदित्य राय कपूर इनका नाम है और ये साथियों बिस्लेरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों कि आपसे अगर पूछ लिया जाए कि स्लाइस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो नयनतारा को। स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल को ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर और मसाला ब्रांड केपीजी ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उसके अलावा बिस्लेरी, टेक्नो, हुंडई, मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया है। उसके बाद देखिए 18वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव साथियों कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो यह कहां पर आयोजित किया जाएगा साथियों, मुंबई में आयोजित किया जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए किस देश ने अपने बैंक नोट में लगे चित्र को साथियों बदला है, तो अगर बात करते हैं साथियों ब्रिटेन देश की, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ब्रिटेन देश ने अपने बैंक नोट में लगे चित्र को बदला है। सही जवाब आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए बैंक ऑफ इंग्लैंड यानी कि इंग्लैंड की बैंक ने नए नोट जारी किए हैं। इस नोट पर क्वीन एलिजाबेथ की फोटो की जगह मौजूदा राजा किंग चार्ल्स तृतीय की तस्वीर है। ब्रिटेन के नए नोट में केवल तस्वीरों का फेरबदल हुआ है। अब ब्रिटेन के 5, 10, 20 और 50 नोटों पर किंग चार्ल्स तृतीय की तस्वीर दिखाई देगी। उसके बाद देखिए अडानी ग्रुप किस देश की पवन ऊर्जा परियोजना में $1 अरब का साथियों निवेश करेंगे, तो श्रीलंका आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगी, यानी कि अडानी ग्रुप श्रीलंका देश की पवन ऊर्जा परियोजना में $1 अरब का निवेश करेंगे। उसके बाद देखिए अगली की अगर बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों में निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन है, प्रथम निसांका बने हैं। उसके बाद देखिए श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को साथियों वर्चुअली लॉन्च किया है। उसके बाद देखिए नीरव कुमार प्रसाद किस राज्य के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं, तो नीरव कुमार प्रसाद किए गए हैं। अब उसके बाद देखिए साथियों यहां पर अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए ईडेक्स के साथ साझेदारी की है। नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपए किया है और कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश साथियों शीर्ष पर रहा है। ये जानकारी साथियों आपको मालूम होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार से दिल्ली को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने को कहा है।
तो यहां पर अगर बात करें साथियों, हिमाचल प्रदेश आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार से दिल्ली को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने को कहा है। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों, 12वें वार्षिक ट्रेवल रिव्यू अवार्ड्स 2024 में हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल नाम का अनावरण किया है। विंटर कार्निवाल शिमला में हुआ है और हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। उसके बाद अगर साथियों यहां पर बात करें कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले सिख दंपति कौन बने हैं साथियों, तो अमेरिका के नागरिक हैं ये, हरप्रीत सिंह इनका नाम है और नवनीत कौर इनका नाम है। उसके अलावा एशियाई पंजा कुश्ती, यहां पर साथियों कुश्ती लिखा है, एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं साथियों, तो कुल 7 पदक जीते हैं। अब यहां पर साथियों लास्ट करंट अफेयर देखते हैं, लगभग लास्ट 7 डेज की साथियों करंट अफेयर भी यहां पर हम लोग कंप्लीट करेंगे, देखिए। और ये सभी एक तरीके से जो लास्ट 7 डेज की करंट अफेयर आपको कराई जा रही है, चुनिंदा सवाल हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। उसके बाद देखिए साथियों, सोनी कंपनी ने भारत का नया सीईओ साथियों किसे नियुक्त किया है, तो गौरव बनर्जी को किया है। गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध किस राज्य ने लगाया है, तो तेलंगाना राज्य ने लगाया है। आर्थिक संकट से निपटने के लिए भारत ने किस राज्य को 21,253 करोड़ की मंजूरी दी है साथियों, तो केरल को दी है। यह भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। ब्रिटेन में नए नोट जारी हो गए हैं। अब इस पर अब किसकी तस्वीर छापी गई है, तो साथियों अभी मैंने आपको बताया था कि किंग्स चार्ल्स की तस्वीर छापी गई है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पर साथियों अगर हम लोग बात करें, देखिए एक सेकेंड, यहां पर अगर बात करें ब्रिटेन का जिक्र था साथियों, तो ब्रिटेन की राजधानी क्या है, लंदन ब्रिटेन की राजधानी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, तो ऋषि सुनक साथियों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। और ब्रिटेन की मुद्रा क्या है साथियों, पाउंड है। और ब्रिटेन की भाषा क्या है साथियों, तो अंग्रेजी भाषा है। उसके बाद देखिए अरुण 3 जल विद्युत परियोजना की हेड रेस सुरंग का उद्घाटन साथियों कहां पर किया गया है, तो कहां पर किया गया है साथियों, नेपाल में किया गया है। आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब नेपाल का जिक्र था साथियों, तो आपको मालूम होना चाहिए नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा रुपया है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं और प्रधानमंत्री नेपाल के पुष्प कमल दहल प्रचंड हैं। उसके बाद देखिए 5 जून 2023 तक देश में रामसर स्थलों की संख्या साथियों कितनी हो गई है, तो कितनी हो गई है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे 82 हो गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार के लिए साथियों किसे चुना गया है, बताइए। तो किसको चुना गया साथियों, सिद्धलिंगा पत्तन शेट्टी को चुना गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार के लिए। साथियों पिछले क्वेश्चन देख रहे हैं जो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 18वीं लोकसभा चुनाव में कितनी महिलाएं साथियों चुनी गई हैं, तो मैं कहूंगा साथियों 74 महिलाएं चुनी गई। कितनी महिलाएं चुनी गई हैं, 74 महिलाएं चुनी गई हैं, राइट आंसर आपका सी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों शेख सबा खालिद अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये तो साथियों कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कुवैत के प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख सबा खालिद अल सबा साथियों ये कुवैत के प्रधानमंत्री हैं। कुवैत की अगर बात करें तो राजधानी कुवैत शहर है। मुद्रा कुवैती दिनार है। उसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 साथियों किसने जीता है, बताइए। तो इनका नाम है साथियों जेनी एर्बेनबेक है और इन्होंने अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2024 जीता है। उसके बाद अगर बात करें देखिए मई 2024 को लंदन में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की घोषणा हुई। इस बार ये पुरस्कार कैरोस किताब की लेखिका जेनी एर्बेनबेक और अनुवादक माइकल हॉफमैन को मिला। जेनी एर्बेनबेक पहली जर्मन लेखिका हैं जिनको यह पुरस्कार मिला। वहीं माइकल हॉफमैन ये पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष हैं। उसके बाद देखिए किसने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है, तो किस राज्य ने किया है साथियों, उत्तराखंड राज्य ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो हिमालयन बास्केट किसने लॉन्च किया है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है।
उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। उसके बाद देखिए किस देश के प्रधानमंत्री ने अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। तो कहां की बात चल रही है साथियों, नेपाल की बात चल रही है, यानी कि नेपाल देश के प्रधानमंत्री ने अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। उसके बाद देखिए बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास यानी कि शांति प्रयास फोर्थ नेपाल में शुरू हुआ है। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए यहां पर अगर बात करते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज साथियों कहां पर खुला है, तो ये हंगरी में खुला है। कहां पर खुला है साथियों, हंगरी में खुला है। उसके बाद देखिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड का खरीदार देश कौन सा बना है साथियों, तो अपना भारत बना है। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए किस राज्य में नांगी और नकटी अभ्यारण्य अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि बन गए हैं साथियों, बताइए। तो कहां की बात चल रही है साथियों, बिहार की बात चल रही है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। साथियों इस क्लास की अगर बात करें, ये क्लास आपकी रोजाना कितने बजे होती है साथियों, सुबह में 6 बजे होती है। तो डेली साथियों 6 बजे आप लोग आ जाया करिए और साथियों इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग क्या करेंगे साथियों, वॉच कर लिया करिए। चलिए यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, देखिए यहां पर साथियों अगर हम लोग बात करें कि बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है, बिल्कुल सही। नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है, बिल्कुल सही। देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया, बिल्कुल सही। COP 28 में बिहार की नवीनीकरण प्रयासों के लिए अंतरराष्ट्रीय साथियों सम्मान मिला है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत साथियों किसने की है, तो नरेंद्र मोदी ने की है। किसने की है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से साथियों संन्यास लेने की घोषणा की है, तो केदार जाधव इनका नाम है और ये भारत के ही क्रिकेटर हैं। इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर खिलाड़ी कौन बने, तो इनका नाम है साथियों रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा ने ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाए हैं और ये दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर बन चुके हैं। उसके बाद देखिए कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, रूस आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि रूस देश ही साथियों भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। उसके बाद अगर जिक्र करते हैं रूस का, तो रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। रूस ने ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता संभाली है और भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। उसके अलावा रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। उसके बाद देखिए किसने हाल ही में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने कहां शिवाजी महाराज की 350वीं राज्य अभिषेक प्रदर्शनी आयोजित की है, तो साथियों कहां पर की है, नई दिल्ली में की है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों यहां पर अगर बात करें, किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए हैं, तो रूस के हैं साथियों। कहां के हैं, यानी कि अंतरिक्ष यात्री जो हैं ये रूस के हैं और इनका नाम है ओलेग कोनोनेंको। इन्होंने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए हैं। मोबाइल ऐप जिसका नाम है सारथी 2.0 इस किसके द्वारा साथियों लॉन्च किया गया है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है साथियों, सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों, किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है, तो साथियों स्लोवानिया देश की अगर बात करें तो स्लोवेनिया देश ने ही फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। हाल ही में चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है, तो ये किस मंत्रालय से संबंधित है साथियों, ये आपके रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। उसके बाद देखिए किस देश के इबू ज्वालामुखी में 2 बार विस्फोट हुआ है, तो मैं कहूंगा इंडोनेशिया में साथियों इबू ज्वालामुखी है और यहां पर साथियों 2 बार विस्फोट हुआ है। उसके बाद देखिए शांग्री ला संवाद 2024 कहां संपन्न हुआ है, तो ये कहां संपन्न हुआ है साथियों, बताइए। यहां पर अगर बात करें साथियों कहां संपन्न हुआ है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा, तो सिंगापुर में साथियों शांग्री ला संवाद 2024 का समापन हुआ है। उसके बाद देखिए किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार साथियों मिला है, तो इनके नाम की अगर बात
बात करते हैं साथियों, कृष्ण प्रकाश इनका नाम है और इनको ही हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से साथियों नवाजा गया है। उसके बाद देखिए, पाकिस्तान ने किस देश की मदद से अंतरिक्ष में पॉक्सेट MM1 उपग्रह साथियों भेजा है? तो किसकी मदद से साथियों? चीन की मदद से। आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए, भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़, यानी कि प्रति किलोमीटर 1 किलोमीटर बनाने का खर्च 2 करोड़ साथियों दे रहा है चीन को, चीन की सीमा पर सड़क बनाने का खर्च। चीन ने जू फेंगहोंग को भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। चीन ने थॉमस कप और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता है। चीन ने अपने स्पेस क्राफ्ट शेंझू 18 को साथियों लॉन्च किया है। ये सारी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत साथियों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं और चाहते हैं साथियों कि करंट अफेयर आपका एकदम ताजा मतलब ये समझ लीजिए बिल्कुल बराबर आपका रहे, बिल्कुल तैयार आपका करंट अफेयर रहे साथियों हमेशा, तो इस क्लास को साथियों आपको देखना चाहिए, क्योंकि इस क्लास के माध्यम से लेटेस्ट करंट अफेयर भी साथियों आपका तैयार होता रहेगा, और उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों आपका पिछला करंट अफेयर भी बिल्कुल अप टू डेट रहेगा, ठीक है ना। तो अप टू डेट साथियों, अप टू डेट करंट अफेयर रखने के लिए इस डेली क्लास को देखेंगे रोजाना सुबह में साथियों 6 बजे। देखिए, नीली चींटे, नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो कहां पर साथियों की गई? या अरुणाचल प्रदेश में की गई है, या आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है। तवांगचू टाइट्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित की गई है। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर यानी कि अदरक, हस्त निर्मित कालीन और वांचो शिल्प को साथियों GI टैग दिया गया है, बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए, कितने देशों ने अंतरिक्ष स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण जीरो डेब्रिस चार्टर अपनाया है, बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, क्या आपका सही जवाब होगा? 12 देशों की बात चल रही है, यानी कि 12 देशों ने अंतरिक्ष स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण जीरो डेब्रिस चार्टर अपनाया है। चलिए, उसके बाद देखिए, यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कि कौन सी राज्य सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करेगी? तो यहां पर अगर बात करें साथियों, हरियाणा आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा राज्य सरकार ही वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना साथियों शुरू करेगी। उसके बाद देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है, बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद में हुआ है। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है, और हरियाणा के नए DGP शत्रुजीत कपूर बने हैं साथियों। सारी जानकारी आप लोग क्या करेंगे, आप लोग साथियों याद रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों, हाल ही में किस IIT के द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया गया है? तो साथियों किसकी बात चल रही है, आप लोग ध्यान रखेंगे। यहां पर अगर आंसर की बात करते हैं साथियों, तो आंसर आपका IIT धारवाड़ के साथ जाएगा, यानी कि IIT धारवाड़ के द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया गया है। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों कि IIT से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, एक बार देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है। IIT गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, और IIT रोपण के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेट्लम की साथियों खोज की है। उसके बाद देखिए, किस राज्य की लैब ने गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण साथियों विकसित किए हैं? तो किसकी बात चल रही है, आप लोग ध्यान रखेंगे, केरल की बात चल रही है, यानी कि केरल राज्य की लैब ने गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण विकसित किए हैं। उसके बाद देखिए, केरल सरकार ने एक नई ई-गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है। भारत की सबसे तेज और सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुड़ा केरल में लॉन्च की गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है, और केरल में पारुमला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया है। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साथियों बहुभाषी माइक्रो साइट लॉन्च करेगा। उसके बाद अगर बात करें कि मालदीव ने किस देश के इस पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगाया है, तो मैं कहूंगा साथियों कि इजराइल देश के पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगा दिया है मालदीव देश ने। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का साथियों प्रश्न है, यहां पर अगर बात करें कि इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड नाम दिया है। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है।
और बीईएल ने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है और इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा और इजराइल की संसद में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास हुआ है साथियों। ये भी आप लोग क्या करेंगे, आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किसने उच्चतम न्यायालय के आंतरिक शिकायत पैनल की अध्यक्षता की है। तो किसने की है साथियों, हिमा कोहली ने की है। यानी कि हिमा कोहली के द्वारा ही साथियों सर्वोच्च न्यायालय के आंतरिक शिकायत पैनल की अध्यक्षता की गई है। इसे गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किसको किया गया है साथियों, सुशील कुमार सिंह को किया गया है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगर यहां पर साथियों हम लोग बात करते हैं, बहुत शानदार एक तरीके से साथियों सारे के सारे क्वेश्चन है। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। पी संतोष को NARCL का MD और CEO नियुक्त किया गया है और संजीव जैन विप्रो के नए CEO बने हैं। उसके बाद देखिए ईदाशिशा नोंगरांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है और N चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का साथियों अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, किस राज्य में नोटा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो मैं कहूंगा मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश राज्य में नोटा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अगर बात करते हैं साथियों न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। तो बिल्कुल सही बात है। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू जिसका नाम बबलू है, इसका भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हुआ है। बिल्कुल साथियों मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है और मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को साथियों मंजूरी दी है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अगर बात करें साथियों यहां पर कि अडानी ग्रुप ने किस बैंक के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो मैं कहूंगा ICICI बैंक के साथ साथियों मिलकर क्या किया है, क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा कि 2023-24 में भारत को किस देश से सबसे ज्यादा साथियों FDI प्राप्त हुआ है। तो मैं कहूंगा साथियों किस देश से सबसे ज्यादा FDI प्राप्त हुआ है, तो सिंगापुर से सबसे ज्यादा FDI प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं जो साथियों लास्ट 7 के देश के हैं। चलिए इसके अगर बात करें हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार कृष्ण प्रकाश को मिला है। लोकसभा चुनाव 2024 में कितने वोट पड़े हैं, तो 642 वोट पड़े हैं। उसके बाद देखिए साथियों मैक्सिको की पहली महिला प्रधानमंत्री क्लाउडिया शिनबान बनी है। किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया है, तो साथियों केरल ने किया है। दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष सुशील कुमार बने हैं। भारत ने किस देश से 100 टन सोना लिया है, तो ब्रिटेन से साथियों 100 टन सोना लिया है। 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज निशांत बने हैं। गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी कहां पर हुई है साथियों, तो दुबई में हुई है गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी। उसके बाद देखिए 1 मिनट में पूरा फोन चार्ज करने वाली तकनीक किसने खोजी है, तो अंकुर गुप्ता ने खोजी है। तंबाकू नियंत्रण की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो PV सिंधु बनी है। दुनिया का पहला लकड़ी का पुल तैयार करने वाला देश कौन सा है, तो जापान है। भारत का पहला शहरी रोपवे कहां पर बनेगा, तो उत्तर प्रदेश में बनेगा। उसके बाद देखिए होरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो अनिश कपूर रहे हैं। और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन बने हैं, तो इमैनुअल सोबेरन बने हैं। तो ये साथियों आपने देखा आज की करंट अफेयर और लगभग लास्ट 10 डेज की करंट अफेयर आपने साथियों यहां पर रिवीजन भी साथ ही साथ कर लिया। तो ये क्लास साथियों रोजाना सुबह 6 बजे होती है और साथियों डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप होगा, उसको साथियों ज्वाइन कर लेंगे। और अगर बात करें इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो तुरंत साथियों इस वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कर देंगे। चलिए तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।